बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये अदाद व शुमार बाबर आज़म की आखिरी 5 इनिंग्स के हैं। 5 इनिंग्स में 4 सेंचुरियाँ और उसके दरमियान एक और इनिंग जिसमें वो सिर्फ 57 रन बना सके। बाबर आज़म इस वक्त इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं कि उनकी निसफ सेंचुरी भी नाकाम इनिंग्स लगती है। ऐसे रिकॉर्ड तो सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन के होते थे, लेकिन वो एक मुख्तलिफ दौर था। बाबर आज़म का अक्सर विराट कोहली से मुवाजना किया जाता है, जिनके रिकॉर्ड वो अब तोड़ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, साल 2019 में जब एक सहाफ़ी ने बाबर आज़म की शानदार इनिंग्स के बाद उनका मुवाजना विराट कोहली से किया तो बाबर आज़म ने कहा, यह मुवाजना मुनासिब नहीं है, मैं तो आम सा खिलाड़ी हूँ, कोहली लेजेंड है। बाबर आज़म, जिसकी फितरत में आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई है, वो आज भी कोहली के साथ मुवाजने को बेमानी ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई और खिलाड़ी मुसलसल किसी खिलाड़ी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दे तो बहस भी होगी और मुवाजना भी होगा। बाबर आज़म ने बुध को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आज़म ने वेस्ट इंडीज़ के 305 रन के जवाब में 107 गेंदों पर 103 रन बनाए और पाकिस्तान को 5 विकेटों से फतह दिलाई। बाबर आज़म की ये मुसलसल तीसरी सेंचुरी थी। इससे कबल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। यह दूसरी बार है जब बाबर आज़म ने मुसलसल 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। इससे कबल वो 2016 में मुसलसल 3 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। बाबर आज़म के नाम 2 बार लगातार 3 सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड बन गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि बाबर आज़म का मुवाजना भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से किया जाता है। बतौर कप्तान तेज़ तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने ये कारनामा 17 इनिंग में सर अंजाम दिया। बाबर आज़म को यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 13 इनिंग्स लगीं। बहसीयत कप्तान बाबर आज़म ने 13 इनिंग्स में 51.36 की औसत और 103 के स्ट्राइक रेट से 1005 रन बनाए। अजीम बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन ने अपने सारे कैरियर में 90 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए। बाबर पिछले कुछ साल से 90 से ज़्यादा की औसत से रन बना रहे हैं। बाबर आज़म की शानदार बैटिंग उन्हें वनडे क्रिकेट की ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर ले आती है। वो ICC T20 रैंकिंग में भी पहले नंबर पर हैं। हाल ही में एक क्रिकेट शो में जब साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आकब जवेद से पूछा गया कि विराट कोहली और बाबर आज़म में किस को बेहतर समझते हैं, तो उनका जवाब था कि दोनों खिलाड़ियों में यकसां टैलेंट है। जबकि बाबर आज़म अपनी कारकर्दगी के अरूज पर हैं, विराट कोहली का अरूज नीचे आने का वक्त आ गया है। अब वो इस ताकत के साथ बैटिंग नहीं कर रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आकब जवेद के बयान में भी सच्चाई नज़र आती है। अगर हम इस हकीकत को देखें कि नवंबर 2019 के बाद से विराट कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। कोहली ने 22 नवंबर 2019 को कलकत्ता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद 71 बैनुल-अक़वामी इनिंग्स खेलने के बाद वो सेंचुरी को तरस रहे हैं। अगर आप वनडे में दोनों की औसत का मुवाजना करें तो ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। विराट कोहली की वनडे औसत 58.07 है, जबकि बाबर आज़म की वनडे औसत 59.78 है। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान विराट कोहली के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें बाबर आज़म बहुत पीछे हैं। बतौर कप्तान उन्होंने 113 इनिंग में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए हैं। बतौर कप्तान कोहली ने 20 सेंचुरियां और 19 निसफ सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 60 डबल सेंचुरियां स्कोर भी की हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान हैं। ये वो अदाद शुमार हैं जिनमें बाबर आज़म अभी बहुत पीछे हैं। अगर आप दोनों बल्लेबाजों की शॉट्स का मुवाजना करें तो ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कोहली की तरह बाबर ने भी अपनी टीम को फतह का रास्ता दिखाया है, लेकिन जहां कोहली ने एक आलमी फतह टीम की क़यादत की है जो कभी हार नहीं मानती, बाबर एक नौजवान टीम की क़यादत कर रहे हैं जो ऐसा लगता है कि जीतना सीख रही है। कोहली जिस तरह से हदफ का तवाक़ुफ़ करते हुए फतूहात दिलाते हैं, वो बाबर आज़म के लिए भी बड़ा सबक है। कोहली की हालिया औसत दर्जे की फॉर्म के बारे में हर जगह बात हो रही है, लेकिन उनके करीबी लोग जानते हैं कि वो शायद अपनी फॉर्म से सिर्फ एक इनिंग दूर हैं। कामयाबी की ख्वाहिश उन्हें एक मुनफरद खिलाड़ी बनाती है और फिर भी उसे हल्का लेना बहुत बड़ी गलती होगी। शुक्रिया।